नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज बनोदे। आज हम बात करेंगे वेरिकोज वेन्स की। तो वेरिकोज वेन्स क्या होता है? बेसिकली वेरिकोज वेन्स पैरों के नसों की बीमारी है। तो नॉर्मली जैसे आपको पता है कि हमारा ब्लड पैरों से हार्ट की तरफ आता है, लेकिन जब उसमें की कुछ वेन्स हार्ट की तरफ ना लाते हुए पैरों का जो ब्लड है वो नीचे की तरफ टूवर्ड्स फुट लेके जाती है, तो उस वक्त हमारे को अलग अलग सिम्टम्स आते हैं उसकी वजह से, जिसके लिए हम लोग जिस बीमारी को वेरिकोज वेन्स बोलते हैं। तो वेरिकोज वेन्स के लक्षण क्या होते हैं, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स बेसिकली ये होता है कि अगर आप खड़े रहते हैं तो पैरों में दर्द होता है, जो दर्द मोस्टली शाम के वक्त ज़्यादा होता है। फिर हमारे पैरों की वेन्स फूल जाती है। ये जो वेन्स फूलती है, कभी कभी इसमें से ब्लीडिंग होता है, रक्तस्राव जिसको हम बोलते हैं, और वो कभी कभी लाइट ट्रिपिंग हो सकता है। तीसरा, इसके वजह से स्किन में कलर चेंजेस आने शुरू होते हैं, मोस्टली अराउंड दी एंकल, जो घुटने के नीचे में ब्लैक कलर के पैचेस बनते हैं, जिसके वजह से पेशेंट का स्किन का डिस्कलरेशन, एक्जिमा, ये सब चीज़ें होती है। इसके बाद की स्टेज होती है पैरों में फोड़े आना, और वो फोड़े कभी कभी ठीक नहीं होते हैं। तो ये जो 6 स्टेजेस है वेरिकोज वेन्स की, इसके अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग ट्रीटमेंट होता है। तो सबसे पहले इसमें इम्पॉर्टेंट होता है कि हम इसको डायग्नोस कैसे करें। तो इसका निदान होता है कलर डॉपलर की जांच से, और कभी कभी वीनोग्राफी या सिटी वीनोग्राफी इसमें करना होता है। फिर आते हैं कि इलाज इसका किस प्रकार किया जाता है। पहले इलाज जो 1 या 2 स्टेज होती है, इसमें हम मोस्टली दवाइयों से या स्टॉकिंग से इसका इलाज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे जैसे बीमारी बढ़ते जाती है और सोनोग्राफी में काफ़ी चेंजेस आते हैं, इस वक्त हमको उसका डेफिनेट इलाज करना पड़ता है। अब इसका डेफिनेट इलाज क्या होता है? इसका डेफिनेट इलाज होता है कि उस वेन जो वेन डैमेज है उसको परमानेंटली बंद करे। क्यों? अब उसका शरीर में कोई रोल नहीं है और उसकी वजह से तकलीफें हो रही है। तो इसको बंद करने के पहले सर्जरी एक ऑप्शन हुआ करता था, लेकिन आजकल सर्जरी के बगैर ये इलाज पॉसिबल है। इसमें हम इसको बोलते हैं पिन होल सर्जरी, मतलब एक छोटी सी सुई, जैसे कि हम सलाइन की सुई लगाते, उस टाइप की सुई से हम उस वेन के अंदर जाते हैं और उसको अलग अलग तरीके से बंद किया जाता है। जैसे कुछ तरीका होता है जो लेज़र होता है, फिर कुछ तरीका होता है RF होता है, और अभी नया लेटेस्ट तरीका है जिसको हम ग्लू बोलते हैं। ये इलाज डे केयर होता है। बहुत टाइम पेशेंट मुझे पूछते हैं कि हम काम कब करेंगे, तो आप सेकंड डे से आपका रूटीन वर्क कर सकते हैं, पर जैसे जिम हो या हेवी वर्क हो, हम 10 से 15 दिन अवॉइड करना चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो पोस्ट प्रोसीजर केयर होती है। तो इसमें पोस्ट प्रोसीजर केयर में हम लोगों को ये फोकस करना होता है कि हम रूटीन काम अपना करते रहें। कुछ स्टॉकिंग्स हम देते हैं जिसको 3 महीने तक यूज करना है, और आप रूटीन लाइफस्टाइल चालू कर सकते हैं। होप करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको काम आया होगा। धन्यवाद। थैंक यू।